हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पाठ्यकला पर। दोस्तों, आज से एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें पॉलिटिकल साइंस UGC नेट JRF की प्रिपरेशन कराई जाएगी आपको इस YouTube चैनल की सहायता से, जिसमें बहुत सारे MCQs, क्वेश्चन पेपर्स, PYQs और अलग अलग कंसेप्ट जो सिलेबस में पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड क्लास आपकी ली जाएगी और वो भी रेगुलर ली जाएगी, कंसिस्टेंट बेसिस पे ली जाएगी। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे कि UGC नेट JRF में पॉलिटिकल साइंस में 10 यूनिट हैं, यानी 10 टॉपिक्स हैं, है ना, और उसमें से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की जो फर्स्ट क्लास है उसमें हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें जो जितने भी इम्पोर्टेंट थिंकर्स हैं, M.N. रॉय हैं, सावरकर हैं, अंबेडकर हैं, नेहरू हैं, पंडिता रामाबाई, गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, है ना, JP नारायण, जितने भी पॉलिटिकल थिंकर्स हैं इनसे सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग कुछ थिंकर्स और उनके कंसेप्ट, उनके बुक्स, उनके बारे में जानेंगे और नेक्स्ट क्लासेस में फिर जितने भी थिंकर्स बच जाएंगे उनको कवर करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी पहली क्लास, है ना, और आइए इंडियन पॉलिटिकल थॉट को अच्छे से समझते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने खुद JRF क्लियर किया है। मेरा नाम दिलीप कुमार पंडित है ना, और ये मेरे बारे में है। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपनी JRF क्लियर की थी। मैंने अपनी UG PG दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी हुई है ना, और मैं भी PhD कर रहा हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो दोस्तों, मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकता हूँ, है ना, आपकी जो प्रिपरेशन है UGC नेट JRF में। और जितने भी जो भी आपको दिक्कतें आ सकती हैं या जो भी आपको कुछ नए PYQs चाहिए किसी दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के, या जो भी सवाल आपके रहेंगे, मैं कोशिश करूँगा आप कमेंट में ज़रूर लिख दें और मैं कोशिश करूँगा जो भी आपके सजेशंस हो उसको पूरा करने की। ठीक है, तो आज हम लोग फर्स्ट क्लास में इंडियन पॉलिटिकल थॉट देखते हैं। और आइए, तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं M.N. रॉय जी के बारे में, है ना। जैसे आप लोग जानते होंगे कि UGC नेट JRF में बहुत सारे बुक्स के नाम हमें याद करने होते हैं, वो कब पब्लिश हुआ ये भी ज़रूरी होता है, क्योंकि मैच करने के लिए हमेशा अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो M.N. रॉय ने जो इम्पोर्टेंट बुक्स लिखे हैं, है ना, आइए हम उनके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों, जो पहली बुक M.N. रॉय की है वो है इंडिया इन ट्रांजिशन। ठीक है, दूसरी बुक, ये बुक इंडिया इन ट्रांजिशन जो पब्लिश हुई वो 1922 में पब्लिश हुई थी। दूसरी बुक है साइंटिफिक पॉलिटिक्स, है ना, और ये पब्लिश हुई 1940 में। तीसरी बुक है न्यू ह्यूमैनिज्म अ मैनिफेस्टो। ठीक है, ये भी M.N. रॉय की किताब है। चौथी बुक है रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन इन चाइना, 1946 में पब्लिश हुई। पांचवी बुक है द फिलोसफिकल कंसिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्न साइंस। ये बुक आप लोग जरूर से याद रखें, इस बुक का नाम, है ना। फिर नेक्स्ट बुक है रीजन, रोमांटिसिज्म एंड रेवोल्यूशन, 1952 में यह बुक पब्लिश हुई। नेक्स्ट बुक है पॉवर्टी और प्लेंटी, जो कि पब्लिश हुई 1944 में। तो दोस्तों, ये सारे जो बुक्स हैं वो आपको याद रखने हैं, जो कि अक्सर पूछे जाते हैं, है ना। और कुछ M.N. रॉय जी के बारे में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो हमें पता होनी चाहिए, है ना, वो मैंने यहाँ पे नोट बना करके लिख दिया हुआ है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे M.N. रॉय ने मार्क्सिकन थ्योरी जो सरप्लस वैल्यू की थी, ठीक है, सरप्लस वैल्यू का जो कंसेप्ट था मार्क्स का, है ना, उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया था। तो ये पहले पॉइंट याद रखना है। दूसरी कि M.N. रॉय ने मैक्सिकन सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। कब किया था? 1917 में। ठीक है, एक सेकंड में चेंज कर ले रहा हूँ कलर। तो दोस्तों, मैक्सिकन सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था M.N. रॉय जी के द्वारा 1917 में। ठीक है, और इसी का नाम बाद में चेंज हो गया मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी 1919 में। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। यदि सवाल आए कि मैक्सिकन सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो आपको M.N. रॉय के द्वारा, ये याद रखना है। फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हमारे UGC नेट JRF में आता है ना। तो उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था कि वंस गॉड इज लेट इन देयर इज एन एंड टू सॉवरेनिटी ऑफ मैन, है ना। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है M.N. रॉय जी के द्वारा जो दिया गया है। फिर तीसरा पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है कि ह्यूमन नेचर इज एन इंसेम्बल ऑफ सोशल रिलेशंस,
सोशल रिलेशंस, ठीक है। तो ये कंसेप्ट भी रिलेशंस, दोस्तों यहाँ पे रिलेशंस होगा, तो ह्यूमन नेचर इज एन इंसेम्बल ऑफ सोशल रिलेशंस। तो ये कंसेप्ट भी या ये स्टेटमेंट भी किनके द्वारा दिया गया था, तो एम एन रॉय जी के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, ही वॉज कन्विक्टेड इन कानपुर कंस्पिरेसी केस। दोस्तों तो आपको ध्यान में रखना है कि कानपुर कंस्पिरेसी केस में किसको कन्विक्ट किया गया था, तो एम एन रॉय जी के द्वारा, एम एन रॉय को कन्विक्ट किया गया था, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि एम एन रॉय और लेनिन का एक डिबेट हुआ था, वो किससे संबंधित था। तो आपको ध्यान में रखना है कि एम एन रॉय और लेनिन का जो डिबेट हुआ था वो कॉलोनियल क्वेश्चन के ऊपर हुआ था। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम यहाँ पे लिखा गया है, जो कि है फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, और यह बुक पब्लिश हुई थी 1929 में। तो इस बुक का भी नाम याद रखना है। और ये भी एक बुक है रीजन, रोमांटिसिज्म एंड रेवोल्यूशन, जो कि शायद मैंने पहले भी स्लाइड में दिखाया आपको, है ना। उन्होंने गांधीज्म को कंडेम्ड किया था और उनको कहा था कि गांधीज्म कुछ नहीं बल्कि एक रिएक्शनरी सोशल फिलॉसफी है ना। तो गांधीज्म को उन्होंने रिएक्शनरी सोशल फिलॉसफी कहा। तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, उनके द्वारा एक जर्नल, कम्युनिस्ट जर्नल का पब्लिश किया गया उनके द्वारा, जिनका नाम था वेंगार्ड। क्या नाम था? वेंगार्ड करके याद रखना है आपको, ठीक है। और ये शायद 1922 में पब्लिश हुई थी, ठीक है। तो ये आप लोग ये चीज़ याद रखिए। नेक्स्ट, उनके द्वारा जो और 2-3 बुक लिखा गया या बताया गया है ना, वो है द हिस्टोरिकल रोल ऑफ इस्लाम, ये उनकी बुक है। दूसरी बुक और मेटेरियलिज्म एंड आउटलाइन ऑफ साइंटिफिक थॉट, ठीक है, यह बुक का नाम भी आपको याद रखना है। तीसरी बुक है साइंटिफिक पॉलिटिक्स, ठीक है। चौथी बुक है 1 ईयर ऑफ NCM नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फ्रॉम अहमदाबाद टू गया, जो कि पब्लिश हुई 1923 में, ठीक है। तो दोस्तों ये सारे बुक्स के नाम आपको याद रखने हैं, जो कि अक्सर आपको मिलाने के लिए पूछ सकता है क्वेश्चन में, है ना, या फिर ऐसे ही पूछ सकता है कि यह बुक किसके द्वारा लिखा गया। जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने 2 स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है, इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा। आई नो ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट आपको याद रखना ही है। जब हम लोग PYQs का सीरीज करेंगे, है ना, UGC नेट से संबंधित या दूसरे यूनिवर्सिटी से संबंधित, तब आपको समझ में आएगा कि पॉलिटिकल साइंस में किस तरीके के क्वेश्चंस इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स या बाकी टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो अभी के लिए एम एन रॉय हमने ये सारी पॉइंट्स याद रखना है एम एन रॉय जी के बारे में, ठीक है। अब हम लोग दूसरे थिंकर के और आगे बढ़ते हैं। हमने एम एन रॉय को देख लिया, है ना। अब नेक्स्ट जो थिंकर हैं वो है महात्मा गांधी जी, ठीक है। इनका टाइम पीरियड आप देख लीजिए 1869 से 1948, ये गांधी जी का टाइम पीरियड है जो हमें याद रखना है ना। और उनके द्वारा जो बुक्स लिखे गए, है ना, उनका नाम है इंडियन ओपिनियन, जो कि 1903 में पब्लिश हुआ, है ना। दूसरी बुक है यंग इंडिया, 1919 में पब्लिश हुई। दोस्तों पब्लिशिंग ईयर जरूर से याद रखें, क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट बुक्स होते हैं और जो उनके पब्लिशिंग ईयर होते हैं वो मिलाने के लिए दिए जाते हैं, मैच करने के लिए आपको दिए जाएंगे। फिर तीसरी बुक है हिंद स्वराज, जो कि 1909 में पब्लिश हुई। यह बुक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसके पब्लिशिंग ईयर को भी बहुत अच्छे से याद करके रखिएगा। चौथी बुक है हरिजन, जो कि पब्लिश हुई 1913 में, ठीक है। नेक्स्ट बुक है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, 1927 में पब्लिश हुई। दोस्तों ये सारे बुक्स गांधी जी से रिलेटेड आपको याद रखने हैं, और इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट्स जो हमें हैं वो मैंने आपको यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है, मैं आपको समझाता हूँ, है ना। आइए कुछ और पॉइंट्स जानते हैं गांधी जी के बारे में। तो देखिए गांधी जी के जो अलग अलग विचार थे, है ना, जो उनके वैल्यूज़ थे, वो उन्होंने कहाँ से सीखे या अक्सर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, जैसे गांधी जी ने नॉन वायलेंस की आइडिया और नॉन कॉपरेशन का आइडिया कहाँ से उन्होंने सीखा। तो एक थिंकर है टॉलस्टॉय, है ना, उनके द्वारा जो यानी गांधी जी ने नॉन वायलेंस और नॉन कॉपरेशन का आइडिया टॉलस्टॉय से सीखा।
ठीक है। दूसरा जो गांधी का कंसेप्ट था या आइडिया था फिजिकल लेबर का, है ना, वो कहाँ से सीखा, तो रस्किन के द्वारा उनसे ज्ञान मिला या वहाँ से सीखा, ठीक है। तीसरा जो सिविल डिसोबीडियंस है या टैक्स बैन है, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस या फिर टैक्स बैन, या गांधी जी ने थॉरो एक थिंकर थे वहाँ से उन्होंने सीखा, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं कि कौन से आइडियाज़ गांधी जी ने कहाँ से प्राप्त किए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। गांधी जी के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था कि देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट कॉल्ड गांधीज्म। यह स्टेटमेंट किसने कहा था, तो यह गांधी जी ने खुद कहा था। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, ग्रीन पैम्पलेट, ठीक है, 1896 में पब्लिश हुआ, ठीक है। यह एक तरीके का आर्टिकल कह लीजिए जिसका नाम था ग्रीन पैम्पलेट, 1896 में पब्लिश हुआ, ठीक है। और यह किससे रिलेटेड था, किस टॉपिक से रिलेटेड, तो यह लेबर कंडीशन पे आधारित था, ठीक है। लेबर को ध्यान में रख करके उनकी कंडीशंस कैसी हैं उनके ऊपर यह लिखा गया था लेख, ठीक है। नेक्स्ट, गांधी जी के जो अलग अलग आइडियाज़ हैं, जैसे मैंने ऊपर में बताया, तो और कुछ आइडियाज़ हैं, जैसे ब्रेड लेबर का कंसेप्ट है ना, तो वो कहाँ से सीखा उन्होंने या कहाँ से पाया, टॉल्स्टॉय जी के द्वारा दिया गया था और वहीं से उन्होंने अडॉप्ट किया। दूसरा, नॉन वायलेंस का आइडिया, वो बुद्धिज़्म है ना, बुद्धिज़्म से उन्होंने सीखा। जैसे रिलीजन से भी पूछा जाए, किस रिलीजन से उन्होंने नॉन वायलेंस का आइडिया प्राप्त किया, तो बुद्धिज़्म से। लेकिन अधिक किसी पर्सन का नाम यदि दिया रहेगा तो यहाँ पे देखिए नॉन वायलेंस का हमने पहले भी देखा, नॉन वायलेंस का आइडिया उन्होंने टॉल्स्टॉय से सीखा। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। तीसरी पॉइंट है ना, तीसरा जो पॉइंट है वो है ब्रदरहुड। ब्रदरहुड की भावना जो है वो इस्लाम धर्म से उन्होंने सीखा। चौथा पॉइंट कि सिविल डिसोबीडियंस जो हमने ऊपर देखा वो थॉरो से सीखा, है ना, थॉरो से सीखा। तो ये चारों जो आइडियाज़ है गांधी जी के, है ना, वो कहाँ से उन्होंने लिया, कहाँ से पाया, कहाँ से सीखा, तो ये सब हमें नाम याद रखने हैं। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, है ना। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। गांधी जी ने ट्रांसवर्सल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का गठन किया था। कब किया था, 1903 में। ये कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं, है ना, वो याद रखने हैं। तो गांधी जी ने ट्रांसवर्सल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1903 में इस्टेब्लिश किया, ठीक है। अब एक पॉइंट और याद रखना है कि ट्रांसवर्सल कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका में है, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका के ट्रांसवर्सल में उन्होंने पहली बार ही ऑर्गेनाइज्ड मास प्रोटेस्ट, ठीक है, उन्होंने मास प्रोटेस्ट किया, ये थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, मास प्रोटेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि उनके द्वारा सबसे पहली बार जो मास प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था वो कहाँ पे किया गया था, तो ट्रांसवर्सल साउथ अफ्रीका में किया गया था। यह पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर गांधी जी से रिलेटेड जो एक स्टेटमेंट है वो ये है कि दोज हु से दैट रिलीजन हैज़ नथिंग टू डू विथ पॉलिटिक्स डोंट नो व्हाट रिलीजन मीन्स। यह भी गांधी जी के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी हमें याद रखना है। दोस्तों यूजीसी नेट जेआरएफ में आपको दो चीज़ों का ध्यान जरूर देना है। एक क्या कि बुक्स के नाम, ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। आई नो कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही टफ होते हैं, इतने थिंकर्स हैं, कैसे याद रखें ना रखें, लेकिन हाँ यदि हम 3-4 बार 5 बार पढ़ेंगे, रिवाइज करते रहेंगे तो हमें आइडिया लग जाएगा, है ना, कि कौन थिंकर किस तरीके के स्टेटमेंट दे सकते हैं। थोड़ा आइडिया लग जाएगा तो हम लोग वहाँ पे टिक कर लेंगे। तो ये स्टेटमेंट गांधी जी के द्वारा दिया गया है रिलीजन और पॉलिटिक्स से संबंधित, कि जो वो ये कहते हैं कि रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है पॉलिटिक्स से, वो ये नहीं जानते कि आखिर में रिलीजन का मतलब है क्या, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट याद रखिए। नेक्स्ट, एक गांधी जी के द्वारा एक और राइटिंग है वॉलंटरी पॉवर्टी करके, है ना, एक लेख है या कुछ किताब है, जो भी है, आर्टिकल है। तो वॉलंटरी पॉवर्टी किसके द्वारा लिखा गया था, तो याद रखिएगा गांधी जी ने ही लिखा था, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग एक गांधी जी के जो एक बहुत करीबी दोस्त हुआ करते थे या एक जर्नलिस्ट थे जिनका नाम था CF एंड्रयूज, है ना, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था गांधी जी के बारे में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिए। उनके द्वारा कहा गया था, इट इज़ नॉट गांधी हु मेड सत्याग्रह,
है ना, बट इट इज सत्याग्रह विच मेड द गांधी द महात्मा, यानी सत्याग्रह ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया। तो इस स्टेटमेंट को किसके द्वारा कहा गया? CF एंड्रयूज के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब गांधी जी ने अलग अलग आश्रम का निर्माण किया था। ठीक है, यहाँ पे ओवरलैप हो गया थोड़ा, बट चलिए ठीक है। गांधी जी ने बहुत सारे आश्रम का निर्माण करवाया था, उनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, तो हम लोग उनके आश्रम का कब कब बना था वो हमें जानना है। तो देखिए, फोइनिक्स आश्रम, ठीक है, यह नाम था फोइनिक्स आश्रम। ये कब बना था? 1904 में। ठीक है, यह डेट आपको याद रखना है। फिर एक है टॉल्स्टॉय फार्म। क्या है? टॉल्स्टॉय फार्म, यह 1910 में इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, तीसरा है कोचरैब आश्रम। ठीक है, कोचरैब आश्रम, यह बना 1915 में। चौथा है सेवाग्राम आश्रम। ठीक है, सेवाग्राम आश्रम, यह बना 1936 में। तो दोस्तों, जितने भी आश्रम हैं और कब बने, तो ये आपको डेट के साथ याद रखना है। ठीक है, अब उनके द्वारा जो कुछ और बुक्स लिखे गए हैं वो शायद मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे यंग इंडिया, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये पहले भी लिखवाया। और एक बुक है हरिजन। ठीक है, उनके द्वारा हरिजन किताब भी लिखा गया। ठीक है, हरिजन, जो कि पब्लिश हुआ था 1913 में। ये थोड़ा ओवरलैप हो गया। एक और ट्रस्टीशिप का कंसेप्ट किनके द्वारा दिया गया था? तो गांधी जी ने ही ट्रस्टीशिप का कंसेप्ट दिया था। अब गांधी जी के ऊपर बहुत सारे बुक्स लिखे गए। ठीक है, गांधी जी के ऊपर जो बुक्स लिखे गए उनमें से हमें 4 बुक्स जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो याद रखने हैं। ठीक है, तो 4 बुक्स जो गांधी जी के ऊपर लिखा गया है ना, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो पहली बुक है गांधी जी के ऊपर इन सर्च ऑफ गांधी, जो कि पब्लिश हुई 1982 में। ठीक है, जो कि लिखा गया था रिचर्ड एटनबरो के द्वारा, रिचर्ड एटनबरो के द्वारा। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, ये प्लीज़ इसका नाम याद रखिएगा, इस बुक का नाम और किनके द्वारा लिखा गया, रिचर्ड एटनबरो इन सर्च ऑफ गांधी, पब्लिश हुआ था 1982 में। ठीक है, दूसरी बुक है गांधी जी के ऊपर इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ गांधी, जो कि पब्लिश हुई थी 1972 में। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ गांधी 1972 में पब्लिश हुई, लिखा गया था बी भट्टाचार्य के द्वारा। किसके द्वारा? बी भट्टाचार्य, यह नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, यह नाम आपको याद रखना, बी भट्टाचार्य। ठीक है, तीसरी जो बुक है जो गांधी जी के ऊपर लिखी गई वो है गांधीयन थॉट। तीसरी बुक है गांधीयन थॉट। ठीक है, पब्लिश हुई थी 1964 में और यह किताब लिखा गया था JB कृपलानी के द्वारा। ठीक है, JB कृपलानी। ठीक है, यह नाम याद रखिए। चौथी बुक है महात्मा गांधी के ऊपर महात्मा गांधीज आइडियाज़। ठीक है, 1930 में यह बुक पब्लिश हुई और यह बुक लिखा गया था CF एंड्रयूज के द्वारा। ठीक है, जिनके स्टेटमेंट को हमने ऊपर देखा था। तो ठीक है, ये चारों बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्लीज़ याद रखिए कि गांधी जी के ऊपर जो बुक्स लिखे गए वो किनके द्वारा और कौन से टाइटल के साथ लिखा गया। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और याद रखिएगा आप लोग, है ना, कि गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह जो है साउथ अफ्रीका में कब स्टार्ट किया गया था? तो 1928 में, याद रखिएगा, है ना। गांधी जी के द्वारा, एक सेकंड में पेन ले रहा हूँ, गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह, है ना, सत्याग्रह साउथ अफ्रीका में कब स्टार्ट किया गया था? तो 1928 में। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आगे दूसरे थिंकर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, हमने MN रॉय जी के बारे में देख लिया और गांधी जी के बारे में देख लिया। ठीक है, महात्मा गांधी से रिलेटेड जो बुक्स हैं वो देख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और JP नारायण जी के बारे में हम लोग थोड़ी जानकारी इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो JP नारायण जी भी इंडियन पॉलिटिकल थिंकर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनके द्वारा बहुत सारे बुक्स लिखी गई, है ना, और उनके नाम यहाँ पे लिखा गया है, देख लीजिए आप लोग। पहला बुक है प्रिजन डायरी, जो कि पब्लिश हुई 1976 में। ठीक है, दूसरी बुक है टुवर्ड्स टोटल रेवोल्यूशन, यह बुक कब पब्लिश हुई? 1978 में। ठीक है,
तीसरी बुक जो जेपी नारायण जी के द्वारा लिखा गया, ठीक है, वह कब लिखा गया? 1964 में, जिसका नाम था सोशलिज्म, सर्वोदया एंड डेमोक्रेसी। चौथी बुक जो जेपी नारायण जी के द्वारा लिखा गया वो है इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक, ठीक है, तो यह बुक भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बुक ट्रांसफॉर्मिंग द पॉलिटी, यह बुक भी जेपी नारायण जी के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट बुक है माय पिक्चर ऑफ सोशलिज्म, है ना, जेपी नारायण जी सोशलिज्म के तरफ उनका ज़्यादा झुकाव था, है ना, तो इसीलिए उनके द्वारा जो बुक लिखा गया माय पिक्चर ऑफ सोशलिज्म, यह बुक का नाम आपको याद रखना है। अब हम लोग जेपी नारायण जी से संबंधित कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स को याद रखना है जो कि मैं बता रहा हूँ, है ना। आइए, जो मैंने नोट बनाया है उससे संबंधित मैं आपको दिखा रहा हूँ। 1 मिनट मुझे दीजिए। एक सेकंड। जेपी नारायण जी के द्वारा जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हमें जो जानने हैं उनके बारे में, है ना, वो मैं आपको बस यहाँ पे शो कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो जेपी नारायण जी के बारे में जानना है वो ये कि उनको रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था कब? 1965 में, ठीक है, तो यह डेट आपको याद रखना है कि जेपी नारायण को रमन मैग्सेसे अवार्ड कब मिला? 1965 में। फिर नेक्स्ट पॉइंट, जेपी नारायण जी को भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया था? 1999 में, ठीक है, यह पॉइंट भी आपको याद रखने हैं, ठीक है, 1999 में, ठीक। गांधी जी ने जेपी नारायण जी ने एक और बुक लिखा जिसका नाम था वाई सोशलिज्म, वाई सोशलिज्म, ये थोड़ा मिट गया था, जो कि पब्लिश हुआ 1936 में, ठीक है। उन्होंने एक डॉक्ट्रिन दिया, उनके द्वारा एक डॉक्ट्रिन दिया गया जिसका नाम था सोशल रेवोल्यूशन थ्रू ह्यूमन रेवोल्यूशन, ठीक है, यानी समाज में जो क्रांति आएगी वो किसके द्वारा आएगी? मानव की क्रांति के द्वारा। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है जो डॉक्ट्रिन उनके द्वारा दिया गया था, सोशल रेवोल्यूशन थ्रू ह्यूमन रेवोल्यूशन। तो यूजीसी नेट में आपको पेपर में सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ सोशल रेवोल्यूशन थ्रू ह्यूमन रेवोल्यूशन किन के द्वारा दिया गया? तो आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें आपको याद रखना है जेपी नारायण जी के द्वारा, ठीक। स्टेटमेंट बेस्ड में हम लोग देखते हैं, जेपी नारायण जी के द्वारा एक स्टेटमेंट याद रखिएगा जो दिया गया था, पावर ऑफ नॉन वायलेंस, लव एंड कंपैशन इज ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ पब्लिक पावर, ठीक है, तो यह स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, गांधी जी बोल रहा हूँ, जेपी नारायण जी हैं, ठीक है, उन्होंने कम्युनिस्ट डेमोक्रेसी को एक आइडियल डेमोक्रेटिक सिस्टम माना, ठीक है, यानी वो चूंकि सोशलिज्म की तरफ उनका ज़्यादा झुकाव था, इसलिए वो उनका कहना था कि जो कम्युनिस्ट डेमोक्रेसी है, ठीक है, उसी को आइडियल डेमोक्रेटिक सिस्टम उन्होंने माना और कहा कि उसी को अपनाना चाहिए, ठीक है। जेपी नारायण जी पहले कांग्रेस में थे, ठीक है, लेकिन वो कांग्रेस को कब उन्होंने छोड़ दिया? 1948 में, ठीक है, तो यह पॉइंट भी आपको इनके बारे में याद रखना है, ठीक है। उनके द्वारा जो टोटल रेवोल्यूशन का कंसेप्ट दिया गया वो कब दिया गया था? 1974 में, तो यह पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस ईयर में टोटल रेवोल्यूशन का कंसेप्ट दिया गया, ठीक है, तो आपको याद रखना है 1974 में। अब इनके द्वारा जो कुछ और बुक्स लिखा गया है ना, उनको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो जेपी नारायण जी के द्वारा जो कुछ और बुक्स है उनका नाम है माय पिक्चर ऑफ सोशलिज्म, ये तो हमने देख लिया, ठीक है। फिर है नेशन बिल्डिंग इन इंडिया, आपको याद रखना है यह नाम, नेशन बिल्डिंग इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट बुक है ट्रांसफॉर्मिंग द पॉलिटी, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग द पॉलिटी। नेक्स्ट बुक है अ प्ली फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, पब्लिश हुई थी 1959 में, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स जेपी नारायण जी से संबंधित हमें याद रखने हैं, ठीक है। तो हमने एम.एन. रॉय देख लिया, ठीक है, जेपी नारायण जी के बारे में देख लिया और गांधी जी के बारे में देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पॉलिटिकल थिंकर के ऊपर जो है रविन्द्रनाथ टैगोर। आप लोग इनका टाइमलाइन देख लीजिए। सबसे पहले 1861 से 1941 का इनका टाइमलाइन था और इन्होंने जो बुक्स लिखे उनमें है गीतांजलि, ठीक है। दूसरी बुक है
स्ट्रे बर्ड्स जो कि पब्लिश हुई थी 1916 में। तीसरी बुक है द रिलीजन ऑफ मैन जो कि पब्लिश हुई 1931 में, 1931 में। चौथी बुक है द होम एंड द वर्ल्ड, ठीक है, 1916 में। नेक्स्ट बुक है द पोस्ट ऑफिस 1912 में, ठीक है। और नेक्स्ट एक और बुक है शॉर्ट स्टोरी काबुली वाला। तो ये जो सारे बुक्स हैं ये लिखे गए हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, है ना। और ये सारे बुक्स आपको याद रखने हैं इनके नाम को, और कब पब्लिश हुआ ये भी याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग कुछ एडिशनल पॉइंट्स रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। और एक सेकंड में बस इसको जूम इन कर ले रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो पहला पॉइंट जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में हमें जानना है वो ये कि वो पहले ऐसे नन यूरोपियन थे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। फर्स्ट नन यूरोपियन, पहले ऐसे नन यूरोपियन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता, ठीक है, जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता, ठीक है। और किस फील्ड के लिए जीता था इन्होंने? लिटरेचर में इनको मिला था, ठीक है। और किस लिटरेचर के लिए? तो गीतांजलि के लिए, ठीक है, जो कि 1913 में पब्लिश हुआ था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ऐसे पहले नॉन यूरोपियन थे जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया, ठीक है। और किस फील्ड में? लिटरेचर के फील्ड में। और जो लिटरेचर मिला वो लिखे थे गीतांजलि, जो कि पब्लिश हुई थी 1913 में। दूसरा पॉइंट, इन्हीं के द्वारा जन गण मन जो कि हमारा नेशनल एंथम है, ठीक है, वो कंपोज किया गया था, नेशनल एंथम, ठीक है। तो ये पॉइंट भी सब लोग जानते ही होंगे, बट फिर भी यहाँ मैंने लिख दिया है। तीसरा पॉइंट, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने विश्व भारती यूनिवर्सिटी का गठन किया, कब? 1918 में, ठीक है। तो 1918 में विश्व भारती यूनिवर्सिटी का गठन किया गया। उनके द्वारा एक नोवेल लिखा गया जिसका नाम था द होम एंड द वर्ल्ड, ठीक है, द होम एंड द वर्ल्ड। नेक्स्ट, उनका जो कंसेप्ट था, ठीक है, विश्व भारती का, उनसे क्या समझते हैं, ठीक है ना। तो उनका जो कंसेप्ट था विश्व भारती, इससे हमें ग्लोबल सिटीजनशिप के आइडिया के बारे में ज्ञान मिलता है। तो यदि पूछा जाए कि विश्व भारती के आइडिया से जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा दिया गया, उससे क्या डिनोट होता है, क्या निकलता है, क्या इन्फ्रेंस निकलता है, तो वो विश्व भारती से ग्लोबल सिटीजनशिप के आइडिया को वो समझाना चाह रहे थे, या उनकी जो फिलॉसफी थी, ठीक है। तो विश्व भारती से ग्लोबल सिटीजनशिप का कनेक्शन है, यह याद रखना है, ठीक है। एक और जो उनके द्वारा जो बुक लिखी गई वो यहाँ पे है, इधर उधर हो गया है, मैं लिख दे रहा हूँ, द गाइड, ठीक है। यह बुक भी याद रखिएगा, यह उनकी बुक है द गाइड। नेक्स्ट, कुछ और जो बुक्स उनके द्वारा लिखे गए, है ना, वो मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, तो उनके द्वारा जो बुक्स लिखे गए उनमें से एक पहला बुक है द पोस्ट ऑफिस, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, द पोस्ट ऑफिस 1912 में पब्लिश हुई। और एक बुक है जिसका नाम है साधना, ठीक है, द रियलाइजेशन ऑफ लाइफ, द रियलाइजेशन ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ये सारे बुक्स और ये सारे एडिशनल पॉइंट्स आपको इनसे संबंधित याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग अभी तक हमने जेपी नारायण, गांधी जी, एम.एन. रॉय और रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में जानकारी इकट्ठा हमने कर ली, ठीक है। अब एक नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, एक नेक्स्ट जो थिंकर हैं वो हैं विवेकानंद जी, ठीक है। इनके द्वारा जो बुक लिखा गया उनमें जो पहली बुक है वो है भक्ति योग, ठीक है। दूसरी बुक है कर्म योग। तीसरी बुक है ज्ञान योग, या इंग्लिश में जनाना योग लिखा जाता है, ज्ञान योग इसको पढ़ेंगे, और यह पब्लिश हुई 1899 में। चौथी बुक है राजयोग जो कि पब्लिश हुई 1896 में, ठीक है। फिर नेक्स्ट बुक है काली दी मदर, ठीक है, यह बुक भी उनके द्वारा लिखा गया, विवेकानंद जी के द्वारा। छठी बुक है माय मास्टर जो कि लिखा गया 1901 में, ठीक है। और एक बुक है जो जिसका नाम है मेडिटेशन
एंड इट्स मेथड्स। यह बुक पब्लिश हुआ 1976 में। ठीक है, तो ये सारे बुक्स विवेकानंद जी के द्वारा लिखे गए हैं और इनका टाइमलाइन भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, 1863 से 1902 है। ठीक है, इनके बारे में कुछ एडिशनल पॉइंट में मैं यहीं पे मेंशन कर देता हूँ कि इन्होंने रामकृष्ण मिशन, ठीक है, रामकृष्ण मिशन का गठन किया। और वो डेट हमें याद रखना है कि रामकृष्ण मिशन का गठन इनके द्वारा कब किया गया, तो 1 मई 1897 1897 को उनके द्वारा यह रामकृष्ण मिशन का गठन किया गया। जो दूसरा पॉइंट है वो हम लोग जानते हैं कि इनके द्वारा एक फेमस स्पीच दिया गया था, है ना, धर्म संसद जिसको कहा गया था। तो धर्म संसद में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, धर्म संसद में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। कब पार्टिसिपेट किया था, कब किया था, तो 11 सितंबर 1893 को। ठीक है, तो यह डेट आपको याद रखने हैं, ये दोनों डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रामकृष्ण मिशन उन्होंने बनाया 1 मई 1897 को, और जो धर्म संसद में उनका पार्टिसिपेशन था वो कब था, 11 सितंबर 1893 को। ठीक है, इनके कुछ और जो एडिशनल पॉइंट्स हैं जो विवेकानंद जी के बारे में हमें जानने चाहिए वो क्या है, वो ये कि उनके द्वारा कुछ और बुक लिखा गया है जिसका नाम मैं लिख देता हूँ। एक है लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। ठीक है, अल्मोड़ा, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, यह बुक उनके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, एक और जो बुक है उसका नाम है, याद रखिए, वर्तमान भारत। ठीक है, प्रेजेंट इंडिया या वर्तमान भारत, यह बुक भी उन्हीं के द्वारा लिखा गया। ठीक है, और जितने भी बुक्स थे वो ये सारे, ठीक है, ये जितने भी बुक्स हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं, और एडिशनल पॉइंट जो भी था मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों आज इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। ठीक है, तो आज हमने जितने भी थिंकर्स को देखे, उनके बुक्स, उनके कंसेप्ट्स, उनके द्वारा जो एडिशनल पॉइंट, जो उनके स्टेटमेंट है ना, वो हमें याद रखने हैं। यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे पॉलिटिकल साइंस से संबंधित, वो सारे आपको यहीं पे कराए जाएंगे। ये चाहे वो एमसीक्यूज़ हों, ठीक है, या फिर पीवाईक्यूज़ हों, ये सारी सीरीज़ आपको ज़रूर मिलेगा, इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। तो आप लोग अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट में प्लीज़ लिखें कि आपको यह लेक्चर कैसा लगा और क्या इम्प्रूव होने की ज़रूरत है, आपको और क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमसे, है ना। जो आपको कहीं नहीं मिल रहा है वो आपको इस यूट्यूब चैनल में ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, और ठीक है, हम लोग यहीं आज एंड करते हैं इस सेशन को। थैंक यू।